नाउ थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है। और आप सभी लोगों को फिर से मैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि जब सर यहाँ पर होंगे तो सिर्फ सर यहाँ पर होंगे और कोई नहीं होगा। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आपके किसी व्यक्ति विशेष को जूम पर ज्वाइन करने का मौका नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट से हमारा आज का एपिसोड हो रहा है, इसको आप लोग ज्वाइन करें। और बहुत ही सारी तरीके से आज हमारे सर यहाँ बहुत ही जबरदस्त ऐसी यूनिक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जिसमें बहुत कुछ नयापन है आपके लिए। तो प्लीज वेलकम आवर ऑनरेबल सीएमडी आदरणीय सागर जोशी सर। वेलकम सर। धन्यवाद जैन साहब। आवाज मेरी क्लियर है आपको? एग्जैक्टली सर, एक बहुत बेहतरीन। अभी इसको डे बाय डे हम लोग और इम्प्रूव करते जाएंगे, क्योंकि अभी बाजू में स्टूडियो बनाने का काम मेरा चालू है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्टूडियो हम बनाएंगे। उसमें खास करके साउंड सिस्टम का हम बहुत ख्याल रखेंगे। और आज हमने यहाँ पर बहुत ही हाई स्पीड का इंटरनेट हमने यहाँ पर लगाया है, पूरे ऑफिस के अंदर इंटरनेट का काम। और मेरे ख्याल से आने वाले 4 से 5 दिन में हमारी ये जो नई फैक्ट्री है वो बिल्कुल भी स्विंग में चालू हो जाएगी, मैक्सिमम 4 से 5 दिन में। उसके बाद ह्यूज प्रोडक्शन निकालेंगे, लोगों के अंदर नॉलेज स्प्रेड करेंगे। और आज सबसे खुशी की बात यह है कि आज हमने 12 बंगले, हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग जगह से इंडिया से आएंगे उनके लिए 12 बंगले हमने ले लिए आज। कॉन्ग्रेचुलेशन 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 सर। बिल्कुल। तो हम लोगों को एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। ये एमएलएम इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री को कैसे किस तरह से इसके साथ डील करना है, किस तरह से बिजनेस करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट क्या काम करता है, ताकि कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन मार्केट में ना दे करके हम लोग करेंगे। और जब हमारा स्टूडियो बन जाएगा ना, तो आपको मजा आएगा यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पे लाइव भी 100-200 लोग बैठे रहेंगे और उसको हम लोग पूरी दुनिया को समझाएंगे व्हाट इज द मैग्नेटिज्म। क्योंकि लोगों को मैग्नेटिज्म क्या है मालूम है, लेकिन इन डेप्थ मैग्नेटिज्म का किसी को भी नॉलेज नहीं है। मुझे बताओ, पूरी दुनिया इंटरनेट पे आ चुकी है, जो लेवल पे ई बायोटोरियम अवेयरनेस कर रही है, पूरे दुनिया में इतने सिंपल लैंग्वेज में मैग्नेटिज्म के ऊपर कौन बात करता है? तकरीबन 16 साल हो गए मुझे। 16 साल से ये मैग्नेटिज्म के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, और पूरा दिन रात हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में ही आप सोचते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत स्टूडियो हम लोग आने वाले दिनों में बनाने जा रहे हैं और आने वाले 8 से 10 दिन में स्टूडियो बन के रेडी हो जाएगा। बेस्ट क्वालिटी का इंटरनेट, बेस्ट क्वालिटी की साउंड सिस्टम, बेस्ट क्वालिटी का लाइट इफेक्ट और पूरा साउंड प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से हम लोग पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाएंगे, उनको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में हम समझाएंगे, तो जिसमें एक आपका आम आदमी जो कल जुड़ा है वो भी समझ पाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी वो रिकॉर्ड होगी और उसको यूट्यूब पे अपलोड करके उसकी लिंक भी आपको मिलेगी, ताकि अगर आप पहली बार में नहीं समझोगे तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 10-10 बार इसको सुनो। क्योंकि इसको सुनोगे तो ही आप राइट मैसेज मार्केट में दोगे। और बेतहाशा इसमें से बहुत हम अपने आप को भी इंप्रूव कर सकते हैं। हमारा बॉडी कैसे काम करता है, हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है, मैग्नेटिज्म क्या है, इसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। तो हम लोग टू द पॉइंट आज हेल्थ सब्जेक्ट पे बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। और मेरे ख्याल से 1000 से भी काफी लोग यहाँ पर आ चुके, यूट्यूब पे भी काफी सारे लोग पहुंच चुके हैं। चलो, अच्छी बात है। तो इसको हम लोग, मेरे पास तकरीबन 1300 से भी ज्यादा अलग अलग पीपीटीज मैंने बनाई है, स्लाइड से मेरे पास पीपीटी की। तो हर बार कुछ ना कुछ नया आपको समझने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और आने वाले 8-10 दिनों में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान से हमें बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, तमाम, आसाम, नागालैंड, इम्फाल, बंगाल, सब जगह से हमें बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। 29 राज्यों में हम फैल चुके हैं। आज से 16 महीने, ये 16-17 महीने से पहले हमने इसकी शुरुआत की थी। एक बंदे से राज 2 लाख प्लस लोग हमारे पास आ चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। 2 लाख लोगों को मैनेज करना अपने आप में महाकठिन काम है, लेकिन आगे जाके 200 करोड़ लोग भी आ जाए तो हम उनको मैनेज करने की ताकत रखते हैं। उस लेवल पे सॉफ्टवेयर भी मैं बना रहा हूँ। सॉफ्टवेयर के ऊपर भी मेरा 12 से 13 घंटा, 14 घंटा रोज का काम चल रहा है।
बहुत बड़े मात्रा में हम लोगों ने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया है। रॉ मटेरियल हम मैन्युफैक्चरिंग बना रहे। देन फैक्ट्री का कामकाज आने वाले 4-5 दिनों में शुरुआत हो जाएगा। उसकी वीडियोस में मैं स्पेशल वीडियो बना के आपको भेजूंगा, तो आपको अंदाजा आएगा कि क्या लेवल पे ये कंपनी ग्रो कर रही है। तो आपको सबको साथ में लेकर जाएंगे। इसमें लिए बहुत मैनेजमेंट की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, डिस्पैच, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, बहुत चीजों पे हमको काम करना पड़ता है। तकरीबन 40 से 50 चीजों पे हम काम करते हैं। कंपनी चलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे लेके जा रहे हैं और लोगों की बहुत अच्छी प्यार मिल रही है। हमारे खुद के विजिटर्स यहाँ पर आज के दिन में, कंपनी अभी नया ऑफिस अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन रोज के 400-500 विजिटर्स पूरे दिन में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में 1200-1500 विजिटर्स रोज हमारे यहाँ पर रहेंगे। तो सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और आज प्रोडक्ट के बारे में आज हम साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। ये बीच में क्या डिस्टर्बेंस आया था? सर तालियां थी, तालियां। अच्छा, तालियां थी, मैंने सोचा क्या हो गया इधर। अच्छा, थोड़ा पीछे ले, नीचे ले। चलिए ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट को। मैग्नेटिज्म सब्जेक्ट पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिज्म सब्जेक्ट पे पिछले 16 साल से मैंने इन डेप्थ स्टडी की है और मैं जो भी बात यहां पर करूंगा 100% साइंटिफिक विद एविडेंस बात करूंगा। और जो मेरा 16 साल का निचोड़ है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में ज्यादातर आम लोग होते हैं जो पहले बार सुनते हैं, तो उनको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। बाकी तो हमारे पास एक से बढ़कर एक स्लाइड से हम लोग हर एंगल से बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जितने भी प्रोग्राम होते हैं 90 to 95% पीपल जो हाईली एजुकेटेड लोग मेरे प्रोग्राम में बैठते हैं, चाहे जूम पे हो, चाहे हमारा लाइव प्रोग्राम भी होता है अलग अलग ऑडिटोरियम में, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में हमारा प्रोग्राम हो रहा। कल मेरा अहमदाबाद में 2 बड़े बड़े प्रोग्राम है, वहां पर भी हाईली एजुकेटेड और बहुत ही टैलेंटेड लोग उस प्रोग्राम में कल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैग्नेटिज्म के ऊपर हम बात करेंगे और पिछले 16 सालों से मैं मैग्नेटिज्म पे बात कर रहा हूँ। मैग्नेटिज्म की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, इंपोर्ट भी कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको जो नए लोग हैं उनको बताना चाहूंगा, 16 साल से एक ही टेबल, एक ही कुर्सी, एक ही मैग्नेटिज्म का सब्जेक्ट, एक ही मैग्नेटिज्म का प्रोडक्ट और एक ही इलाका। मतलब अब इससे एक सोच लो, आप करोड़ों लोगों को प्रोडक्ट हमने दी, एक बंदा भी हमारे दरवाजे पे आ नहीं सकता। इस लेवल पे हम लोगों को सेटिस्फाइड करते हैं, उस लेवल पे हम लोगों को समझाते हैं। तो तकरीबन 16 सालों से एक ही जगह पे बैठ के हम ये बायोमैग्नेटिज्म का काम करते हैं। मुझे जानने वाले लाखों लोग हैं भारत के अंदर, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने दिए, अलग अलग फॉर्मेट में हमने प्रोडक्ट दिए मैग्नेटिज्म के। तो इस बायोमैग्नेटिक सब्जेक्ट को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। मैग्नेटिज्म इज ए यूनिवर्सल साइंस। वो कोई मेरे घर की रेसिपी नहीं है, वो मैंने मेरे किचन में बनाई हुई रेसिपी नहीं है। खास करके कुछ फीमेल्स अपनी खुद की रेसिपी बनाती है, यूट्यूब पे डालती है कि मैंने खुद रेसिपी बनाई। वो उसकी रेसिपी खुद की हो सकती है, लेकिन मैग्नेटिज्म ये मेरी खुद की रेसिपी नहीं है। मैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल साइंस। ये यूनिवर्स में सब जगह पे मैग्नेटिज्म, जैसे यूनिवर्स में सब जगह पे ऑक्सीजन है, वैसे सब जगह पे मैग्नेटिज्म भी सब जगह पे है। उस मैग्नेटिज्म को हम समझेंगे। लेकिन वो मैग्नेटिज्म आज हमको जितने प्रपोर्शन में मिलना चाहिए उतने प्रपोर्शन में मिलता नहीं, और नहीं मिलने के कारण हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। उस हेल्थ इश्यूज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, हमारा अर्थ खुद एक ह्यूज मैग्नेट है। पहले हम अर्थ के बारे में समझते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, और मेरे पास एक पृथ्वी का सैंपल यहां पर पड़ा हुआ है। दिस इज द अर्थ। ये पृथ्वी का अंदर का एरिया है, आप देखोगे ये पृथ्वी है और ये कटा हुआ हिस्सा है अंदर का। ये जो येलो कलर का एरिया आपको दिख रहा है दैट इज द आउटर कोर। वो है आउटर कोर एरिया है पृथ्वी के पेट का। और ये जो आउटर कोर है इसी में से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है, जो हमारे पृथ्वी के तकरीबन 5000 फीट अंदर, 5000 किलोमीटर पृथ्वी के पेट के अंदर ये आउटर कोर करके एरिया है। और उसी में से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी यानी मैग्नेटिक फील्ड रिलीज होती है, तैयार होती है। ये जो आउटर कोर है, अब आपके घर के अंदर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे अगर है तो उनके किताबों में भी ये चीज मिलेगी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। उसको रिलेट करके आप देख लेना। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, क्योंकि हम मैग्नेटिज्म के बारे में आप लोग पूरे भूल चुके हैं, लेकिन 16 साल से मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं।
हमारी पृथ्वी के पेट के अंदर एक आउटर कोर करके एरिया है, और आउटर कोर दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, वो है गर्म लोहे का समंदर। क्या है? लिक्विड बेस आयरन। पृथ्वी के पेट के अंदर अभी तक आपने जितना भी बड़ा समंदर दुनिया में देखा होगा, उससे 1000 गुना बड़ा समंदर पृथ्वी के पेट के अंदर है, वो भी लोहे का, और वो भी 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म। अभी आप बोलोगे 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस में तो लोहा पानी हो जाता है, तो उससे आप अंदाजा लगा लो कि 6000 डिग्री सेल्सियस कितना गर्म होता होगा। उतना गर्म लोहे का पानी पृथ्वी अपने पेट में रखती है। और आपको मालूम है कि हमारी पृथ्वी घूमती है, बहुत जबरदस्त स्पीड से घूमती है, और हमें एहसास तक नहीं होता है। आपको मालूम है हमारी पृथ्वी क्या स्पीड से घूमती है? 1,10,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हमारी पृथ्वी जोर से घूमती है। दुनिया की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन भी 1 घंटे में 500 किलोमीटर जाती है, और हमारी पृथ्वी 1,10,000 किलोमीटर सफर तय करती है। इतनी फास्ट हमारी पृथ्वी घूमती है, तो आप अंदाजा लगा लो कि उसकी घूमने की स्पीड क्या है, जस्ट आप यकीन नहीं कर सकते। तो जब हमारी पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी के पेट के अंदर क्या है? गर्म लोहे का समंदर, गर्म लोहे का पानी है, जो 6000 डिग्री सेल्सियस का गर्म लोहे का समंदर है, लिक्विड बेस आयरन। तो वो भी पृथ्वी के साथ घूमता है। आप मान के चलो, आप कार को अगर 80-90 की स्पीड से चलाओगे और 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलाने में आप कार के टायर को हाथ लगा के देखो, टायर गर्म हो जाता है। तो हमारी पृथ्वी भी घूमती है, तो उससे क्या होता है? एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, और वही हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिसिटी आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होती है। और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आप कभी आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ना बहुत 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 फास्ट है, बहुत फास्ट है। लाइट से भी 20 करोड़ टाइम फास्टर है। तो आप बोलोगे लाइट का स्पीड क्या है? लाइट का स्पीड है पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर। उससे भी 20 करोड़ टाइम फास्टर है हमारी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जिसको हम खुली आंखों से कभी देख नहीं सकते। जैसे आपके आजू बाजू में ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन आप मुझे बताओगे कि ऑक्सीजन मुझे दिखा हो, तो मैं ऑक्सीजन जैसे दिखा नहीं सकता। वैसे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी आपके आजू बाजू में ही है, लेकिन आप मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को देख नहीं सकते, और उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। लेकिन मोबाइल के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस आए, आप उससे भी है ना चेक कर सकते हैं आपके आजू बाजू में कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण ही आज ये धरती जिंदा है, और धरती के ऊपर की जीव सृष्टि जिंदा है। अगर पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी खत्म हो जाए ना, तो ये धरती खत्म हो जाएगी, ये लड्डू की तरह खत्म हो जाएगी। मतलब रवे का लड्डू को आप अगर मुट्ठी में दबाओगे तो कैसा हो जाएगा? बस उस तरह से पृथ्वी हो जाएगी। तो धरती के ऊपर जीव सृष्टि है, बिकॉज धरती के अंदर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट पर गए, लेकिन कहीं पर भी उनको जीव सृष्टि नहीं मिली, और उनको वहां पर चींटी का पैर भी नहीं मिला। तो सारे के सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि ऐसा क्यों? तो सभी साइंटिस्ट का एक ही जवाब आया, एक ही कंक्लूजन आया, क्योंकि धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके धरती के ऊपर जीव सृष्टि है, और बाकी किसी भी प्लैनेट के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसीलिए वहां पर जीव सृष्टि नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्या है और हमारे बॉडी पे वो कैसे असर करता है, मैग्नेट हमारे बॉडी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और हमारी बॉडी मैग्नेट को कैसा रिस्पॉन्ड करती है, मैं बहुत साइंटिफिक वे से आपको समझाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह समझाऊंगा कि दुनिया की कोई भी बीमारी हमारे शरीर में होती क्यों है, और उसको बाहर निकालने का क्या तरीका है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे धीरे धीरे करके हम निकाल सकते हैं। ये मैग्नेटिज्म कोई जादू की छड़ी नहीं कि आप उसमें सो गए रहोगे, उसको समझना पड़ेगा, उसको पूरी तरह से देखना पड़ेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मेडिकल साइंस बहुत ग्रो किया है, लेकिन आज भी आदमी 45, 50, 55 में मर रहा है। मेडिकल साइंस ने बहुत ग्रो किया। वैसे हमारा ह्यूमन बॉडी 150 साल टिक जाए इतना स्ट्रांग है, लेकिन आज उसको 50-60 साल में हम खत्म कर देते हैं। तो उसके क्या कारण है, बीमारी होने का रूट कॉज क्या है, और उसको रिपेयर कैसे करने का, व्हाट इज द 5 एलिमेंट्स, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा पूरा शरीर पंच तत्वों से बना है, यानी 5 एलिमेंट से बना है, और वो आज 5 एलिमेंट्स हमें प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिलते, और प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिलने के कारण ही हमारे शरीर में मल्टीपल बीमारियां होती है। तो उसके बारे में मैं समझाऊंगा, व्हाट इज द मैग्नेटिज्म, व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन, व्हाट इज द ऑक्सीजन, इन सबको हम लोग बात करेंगे। हम न्यूट्रिशंस के बारे में बात करेंगे, हर एंगल से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बीमारियां होती क्यों है, और वो बीमारी आपके शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो भी हम लोग साइंटिफिक वे से समझेंगे। मैग्नेटिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, मैग्नेटिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन, ये तीनों सब्जेक्ट में बनेंगे, क्योंकि हर बीमारी ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं होती। कोरोना ने भी हमको सिखाया
ऑक्सीजन होता है। कोरोना कब डिटेक्ट होता है? जब आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तब डिटेक्ट। महीनों से 22-25 महीनों से कोरोना के कारण बड़े बड़े मॉल, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े दुकान बंद है, कर्फ्यू, लॉकडाउन सब चला। क्यों चला है? लोगों की, इंसान की जान बचाने के लिए सब चल रहा है। तो इंसान की जान सबसे कीमती है, तो उसके बारे में हम समझेंगे कि व्हाट इज द मैग्नेटिज्म। तो पहले हम लोग मैग्नेटिज्म को समझने से पहले हम लोग एनवायरमेंट और 5 एलिमेंट्स को समझते हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है: हवा, पानी, खुराक, सनरेज, मैग्नेटिक पावर। हवा, पानी, खुराक, सनरेज, मैग्नेटिक पावर। इसमें से एक भी तत्व अगर हमें नहीं मिला तो हम जिंदा रह सकते हैं क्या? सब कुछ मिला, हवा नहीं मिला, जिंदा रह सकते क्या? ये 5 तत्वों में से सब कुछ मिला, हवा नहीं मिला, जिंदा रह सकते? नहीं रह सकते। सब कुछ मिला, पानी नहीं मिला, जिंदा रह सकते? नहीं रह सकते। सब कुछ मिला, खाना नहीं मिला, जिंदा रह सकते? नहीं रह सकते। सब कुछ मिला, सन की रेज नहीं मिली, जिंदा रह सकते? बिल्कुल नहीं रह सकते। और सब कुछ मिला, पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर नहीं मिली, तो जिंदा रह सकते? क्योंकि पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर ही हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन टॉप टू बॉटम सर्कुलेट करती है। कूल एंड पुश एनर्जी फोर्स हमारे बॉडी में डेवलप करने का काम करती है। साइकिल की चेन की तरह मैग्नेट हमारे ब्लड को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पूरे बॉडी के अंदर, सर से लेकर पैर तक, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक वो ब्लड सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी के अंदर। और ब्लड सर्कुलेशन होने से एक ही चीज होती है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ता है। एक ही बात ध्यान में रखना, ब्लड सर्कुलेशन होने से एक ही चीज होती है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ता है। शरीर के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। हमारा ह्यूमन बॉडी 10 to 100 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कभी पैदा होती है जब हमारा सर्कुलेशन परफेक्ट होगा। और 70-80 पे अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन रहेगा तो आपको, आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन आपका ब्लड सर्कुलेशन अगर पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो गया, वो धीरे धीरे उसका वोल्टेज कम होने लगा, 60, 70, 50, 40 तक आया, तो आपके शरीर में मल्टीपल डिसीज होते हैं, आप कमजोर बन जाते हैं। और जब आपके बॉडी का वोल्टेज 30 से नीचे आ जाता है तो आपके शरीर के अंदर कैंसर नामक बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती है। और जैसे 10 पे आपका वोल्टेज आता है, आप इस दुनिया को छोड़ के निकल जाते हो। तो इतना ब्लड सर्कुलेशन जरूरी। ब्लड सर्कुलेशन को अगर समझ लिया ना, आपने बीमारी पे विजय पाया, ऐसा आप समझ लो। ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन को ही हमको समझना है, जो मैं आपको मेरी 16 साल की निचोड़ में आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या है, 5 एलिमेंट्स क्या है, उसको हम समझते हैं। आज से 100-125 साल पहले एनवायरमेंट में कोई भी लोहा नहीं था। आज हमें मैग्नेटिज्म नहीं मिलने के कारण क्या है, आज हमारे 3 फीट में लोहा है। ये छत लोहे की है, ये फ्लोरिंग लोहे की, आजू बाजू के बीम कॉलम लोहे के, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, लाखों करोड़ों बिल्डिंग आजू बाजू में है। बाइक, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, तमाम करोड़ों टन का लोहा हमारे बाजू बाजू में है, जो आज से 125-150 साल पहले था ही नहीं। मिट्टी के, पत्थर के, लकड़े के, घास के घरों में रहते थे, जंगलों में रहते थे। लेकिन आज हमने हमारे आजू बाजू में लोहा इकट्ठा कर दिया है। और लोहे की एक ही टेंडेंसी है, एनवायरमेंट के मैग्नेटिक पावर को खींचना। भले ही एनवायरमेंट के मैग्नेटिक पावर को आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन लोहा उसको देख लेता है और खींच लेता है। बचपन में मालूम है, हम लोग मैग्नेट के साथ खेलते थे। मैग्नेट हम लकड़े को लगाते थे, प्लास्टिक को लगाते थे, रबर को लगाते थे, कपड़े को लगाते थे, और लोहे को भी लगाते थे। वो लोहे को ही पकड़ता था। तो बचपन में हम सोचते थे लोहे को कैसा, ये मैग्नेट लोहे को कैसा पहचान लेता है। भले ही आप देख नहीं पाओगे, लेकिन आपके आजू बाजू को लोहा एनवायरमेंट की मैग्नेटिक पावर को अपनी ओर खींचता है। जो कुदरत ने आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए जो मैग्नेटिक पावर दी है, वो लोहा अपनी ओर खींचता है, जिससे आपको वो पावर कम मिलती है, जिसके कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन वीक होता है। देखो, कुदरत ने हवा हमें एकदम शुद्ध दी है, कुदरत ने हवा हमको एकदम प्योर दी है, लेकिन उसको बिगाड़ा किसने? इंसान ने बिगाड़ा उसको। किसने बिगाड़ा? इंसान ने। तो खाना प्योर है, लेकिन उसमें केमिकल पेस्टिसाइड किसने डाला? इंसान ने। तो ये सारी चीजें जो 5 एलिमेंट्स बिगाड़ने के पीछे इंसानी है। तो हमारे आजू बाजू का जो पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर, उसको किसने बिगाड़ा? इंसान ने। कैसे बिगाड़ा? आजू बाजू में लोहा खड़ा करके। बिल्डिंग, बस, कार, तमाम लाखों टन का लोहा हमारे आजू बाजू में है। तो होता क्या है, एनवायरमेंट की मैग्नेटिक पावर के साथ ये पोलराइजेशन होता है। लोहा उस मैग्नेट को अपनी ओर खींचता है, जो आपको, आपके हार्ट को पंपिंग जो पावर मिलना चाहिए, वो लोहा अपनी ओर खींचता है। देखिए, इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, वैसे आज भी वन टाइप ऑफ पंप, उसको चलने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए। अगर आपको और समझना है ना, गूगल के ऊपर डालो, गूगल के ऊपर एक कीवर्ड डालो, आवर ब्रेन, आवर हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी।
हमारा हार्ट और लिवर, हमारा हार्ट और ब्रेन हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ काम करता है, और उसी के कारण हमारा हार्ट धड़कता है और पूरे शरीर के बाकायदा और जब जब धड़कता है तब वो 75 ml ऑर्गन के पास भेजता है, यानी ब्लड सेल्स के पास भेजता है। मैं ऑर्गन बोलूं या ब्लड सेल्स, एक ही है, क्योंकि ऑर्गन ब्लड सेल से ही बनता है, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर कारण जिंदा रहता है। तो हमारा हार्ट 1 मिनट में 80 बार धड़कता है, और जब जब धड़कता है तब तक वो 75 ml 75 ml ब्लड वो ऑर्गन पार्ट को रिलीज करता है। लेकिन वो 75 ml ब्लड तभी रिलीज कर पाएगा जब उसको पृथ्वी की 100% मैग्नेटिक पावर मिलेगी। लेकिन आज आपको 100% मैग्नेटिक पावर नहीं मिल रही, 20-25% कम मिल रही है, किसको 30% कम मिल रही है, किसको 15% कम मिल रही है। तो हार्ट में पुअर ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो करंट, जो पावर पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर से हार्ट को मिलना चाहिए पंपिंग के लिए, वो नहीं मिलता। और नहीं मिलने के कारण हार्ट को जहां पर 70 ml छोड़ना चाहिए, 75 ml छोड़ना चाहिए, वहां पर हार्ट 60 ml, कहीं पे किसी की बॉडी में 55 ml, किसी की बॉडी में 50 ml, किसी की बॉडी में 40 ml, 35 ml, 30 ml, किसी की बॉडी में 25 ml। और जैसे 25 ml हार्ट रिलीज करना चालू कर देता है, सो सडनली, सो फास्ट आपको हार्ट अटैक आता है। दुनिया की हर बीमारी का कारण यही है कि सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता, जितने प्रोपोर्शन में ब्लड चाहिए उतना नहीं मिलता, उसके कारण ऑर्गन हमारे डेड हो जाते हैं। देखिए, हमारा शरीर, हमारे हार्ट ने हर मिनट में 75 ml छोड़ना चाहिए। अगर वो नहीं छोड़ेगा, कम छोड़ेगा, तो क्या होगा, हमारे ऑर्गन पार्ट के तो ब्लड के प्रोपोर्शन फिक्स है। किडनी को हर सेकंड जिंदा रहने के लिए 22 ml ब्लड चाहिए, ब्रेन को हर सेकंड जिंदा रहने के लिए 16 ml ब्लड चाहिए, आंखों को हर सेकंड जिंदा रहने के लिए 6 से 7 ml ब्लड चाहिए। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, ब्लड मिलना ही चाहिए, तो ही वो ऑर्गन पार्ट फंक्शन करेगा। देखो, जैसा हमारा खुराक रोटी सब्जी दाल चावल है ना, तो हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट का खुराक क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसका जो प्रपोर्शन है उतने प्रपोर्शन में मिलेगा तो ही वो ऑर्गन पार्ट फंक्शन करेगा। किडनी को 22 ml हर सेकंड चाहिए तो चाहिए, ब्रेन को हर सेकंड 16 ml चाहिए तो चाहिए, आंखों को हर सेकंड 7 ml चाहिए तो चाहिए, लंग्स को फॉर एग्जांपल 25 ml चाहिए तो चाहिए। तो हार्ट कम मात्रा में सर्कुलेशन देता है, जिसके कारण किडनी को जो 22 ml मिलना चाहिए उसके जगह 15 ml मिलता है, ब्रेन को 16 ml मिलना चाहिए उसके जगह 10 ml मिलता है, आंखों को 7-8 ml मिलने की जगह उसको 3 ml 4 ml मिलता है। तो वो ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ जाता है, उसमें डिसऑर्डर पैदा होता है, और डिसऑर्डर पैदा होने से आपके शरीर में डिसीज पैदा होता है। समझ में आया क्यों हुआ? क्योंकि आपको पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर कम मिली, कम मिलने के कारण हार्ट का पंपिंग कमजोर हो गया। जहां पर उसको 70 ml ब्लड देना था उसके जगह उसने 50 ml देना शुरू किया, किसी ने 40 ml देना शुरू किया। तो सीधी बात है, सप्लाई अगर कम है तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। तो आगे ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को जो प्रोपोर्शन में ब्लड जाना चाहिए था, जितने ml में ब्लड जाना, वो कम जाना चालू हुआ, तो ऑर्गन पार्ट कमजोर हो गए, क्योंकि उसका खुराक उसको कम मिला। आपकी भूख अगर 5 रोटी की उसके जगह आपको अगर 2.5 रोटी मिलेगी, तो सीधी बात है आप भी कमजोर पड़ जाएंगे। तो ऑर्गन पार्ट का भी सेम कैलकुलेशन है, उसको उसका खुराक ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना चाहिए। और ये पूरे दुनिया में ये टाइम टेस्ट इज प्रूवन, मैग्नेट इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। दुनिया में मैग्नेटिज्म के ऊपर मेरे जेब में मैंने लिस्ट बना के रखी फोटोग्राफ के साथ, 2000 इंटरनेशनल बुक्स मैग्नेटिज्म के ऊपर है। बहुत बड़ा साइंस है, करोड़ों पेजेस का डिटेल्स इंटरनेट के ऊपर आपको मिलेगा, मैंने खुद जमा करके रखा। मैं आज आपको अगर भेज दूं सारी इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ अगर आप पढ़ोगे तो बगैर नहाए धोए, बगैर खाना खाए अगर आप उसको रिसर्च और पढ़ने और स्टडी करने शुरू करोगे तो अगले 500 साल कम पड़ जाएगा। इतना रिसर्च और इतना स्टडी इस मैग्नेटिज्म पे हुआ है। तो हमें ज्यादा एनालिसिस नहीं करना, हम टू द पॉइंट चीजों को समझना है। ज्यादा एनालिसिस करने से पैरालिसिस हो जाता है। तो चीजों को समझो, व्हाट इज द मैग्नेटिज्म, बीमारियां होती क्यों, उसके उस सब्जेक्ट में मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूं। तो आपको फंडामेंटल समझ में आ गया। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हार्ट को भी पंपिंग करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए, तो ही वो काम करेगा। क्योंकि बॉडी किससे बनी है? 5 एलिमेंट से, हवा, पानी, खुराक, सनराइज, मैग्नेटिक। 5th एलिमेंट इज द मैग्नेटिक एलिमेंट। मैग्नेटिक एलिमेंट से हमारा हार्ट पंपिंग करता है और पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन करके ऑक्सीजन बढ़ाता है, और ब्लड सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो ब्लड सेल जल्दी रहता है। उसके बारे में बात करेंगे।
आज 5 एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है आज हमें, पुराने जमाने के लोगों को प्योर मिलता था। उस टाइम कोई पोल्यूशन नहीं था, हवा पानी शुद्ध था, खाने के अंदर कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं था, सन की रेस 100% मिलती थी। आपके शरीर को सन की रेस कौन सी मिलनी चाहिए मालूम है? सुबह 4 साढ़े 4 बजे वाली। तब तो हम घरों में रहते, दीवारों के अंदर रहते। पुराने जमाने में लोग रात को शाम को 7 बजे सो जाते थे, तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे जग जाते थे, और जगने के कारण उनको पूरी की पूरी सन की रेज मिलती थी, क्योंकि उस टाइम कपड़े नाम की कोई चीज नहीं थी, बस कमर में कुछ टॉवेल बांध दिया और नंगे पैर ही जमीन पे घूमते थे, तो उनको सन की रेज भी मिलती थी, और नंगे पैर जमीन पे चलने के कारण पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर भी मिलती थी। जमीन पे सोते थे, लकड़े के बेड पे सोते थे, तो पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर प्योर मिलती थी, और ये सारे के सारे पंच तत्व उनको प्योर मिलते थे, तो कोई बीमारी उनके शरीर में नहीं थी। आज मेडिकल साइंस इतना ग्रो करने के बावजूद भी 300 से ज्यादा बीमारियां दुनिया में है, और आम आदमी पैसा होने के बावजूद भी 50-60 साल में 40 साल में दम तोड़ रहा है। एप्पल कंपनी का मालिक ले लो, तुम्हारा इरफान खान ले लो, ऋषि कपूर ले लो, मनोहर पर्रिकर ले लो, अरुण जेटली साहब ले लो, सुषमा स्वराज ले लो, ऐसे तमाम धीरूभाई अंबानी ले लो। पैसे की कोई कमी नहीं थी, और तमाम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पैसा होने के बावजूद भी अपने आप को बचा नहीं पाए। तो दुनिया की हर एक बीमारी, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से आपके शरीर में वो बीमारी पैदा होती है। और मेरी 16 साल की रिसर्च में मेरी एक पंच लाइन बनाई है, 99.99% causes of the disease and disorder or any type of body pain only due to lack of blood circulation and oxygen level। तो ये ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल को हमको समझना सख्त जरूरी है। तो मैं आपको और 10-15 मिनट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो 10-15 मिनट आप बने रहिएगा, मैं आपको समझाऊंगा ये क्या चीज है। तो एलिमेंट्स नहीं मिलने के कारण बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में होती है, और उसी के कारण हमें बीमारियां होती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं ये क्या चीज है। ओके, आज अगर आपका वजन 65 किलो है, अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी का वजन अगर 65 किलो है, तो उसके शरीर के अंदर 1,20,000 कैलोरीज होती है, और एक दिन जिंदा रहने के लिए 2,000 कैलोरीज सफिशिएंट है 65 किलो के बॉडी के लिए। तो वो बंदा 65 किलो का बंदा अगले 60 दिन तक विदाउट एनी न्यूट्रिशन जिंदा रह सकता है। पानी के बगैर साइंटिफिकली 15 दिन आप जिंदा रह सकते हैं, वर्स्ट केस की बात करो। अगर आप में से किसी को डाउट है तो कुर्सी पे बैठ जाओ, आपके आजू बाजू कोई अगर हट्टा किट्टा बंदा है तो उसको बोलना भैया मेरा नाक और मुंह दबा, अगले 50 सेकंड में आपको जवाब मिल जाएगा कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है। और मैग्नेट दुनिया में एक ही काम करता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में हेल्प करता है। जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो आपके ब्लड सेल्स हेल्दी होंगे, ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, ब्लड सेल डेड तो बॉडी डेड। तो इतना जरूरी है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के कारण ही हमारा बॉडी हेल्दी रहता है। तो उसके बारे में हम समझेंगे। देखो, ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक क्या है? ऑक्सीजन। न्यूट्रिशन 60 दिन नहीं मिलेगा चलेगा, न्यूट्रिशन कोई जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है मैग्नेटिक पावर। जब आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम परफेक्ट होगी तो ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, और जो भी आप डाइट ले रहे हो, जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, जो भी आप प्रोटीन ले रहे हो, वो ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स तक पहुंचेगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम पहला परफेक्ट करो, उसके बाद आप डाइट लो, जो भी लो, न्यूट्रिशन लो, फूड लो, कुछ भी लो। तो हर बीमारी होने का रूट कॉज है ब्लड सर्कुलेशन की डेफिशिएंसी। ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब। तो ब्लड सर्कुलेशन को परफेक्ट करने के लिए मैग्नेट करता है। तो हमने साइंटिफिक वे से बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स बनाई है, जिसमें नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम उसको बनाते हैं और आपको देते हैं। दुनिया में अभी जैसे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आया तो बहुत सारी डुप्लीकेट कंपनी भी मार्केट में आई है, आपको गलती से भी उनको नहीं लेना है। ये 500,000 बचाने के चक्कर में कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट मत लो जो आपके शरीर को फायदा नहीं देगा। ओके, तो आपको कोई भी सस्ते वाली चीज में नहीं जाना है, क्योंकि सब्जेक्ट हेल्थ वाला है। हेल्थ के लिए आप 200-500 को मत देखो, लेके भी फिर उसका कोई फायदा नहीं, तो पूरा ही नुकसान है। तो हम लोग पिछले 16 सालों से मैग्नेटिज्म पे काम करते हैं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, इसका तगड़ा हमारा खुद का रिसर्च है। तो बहुत ही खूबसूरत हम आपको मैट्रेस बना के देंगे। जैसे ही उस मैट्रेस पे सोएंगे तो उसके मैग्नेट आपके ब्लड को पुल एंड पुश साइकिल की तरह आगे पीछे करके एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा, एक पावर क्रिएट करेगा, और पूरे टॉप टू बॉटम ब्लड सर्कुलेशन को परफेक्ट करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड सप्लाई करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसलिए मैग्नेटिक प्रोडक्ट हमको यूज करना है। वो मैट्रेस के साथ साथ हमने वाटर एनर्जी पैड भी लाया, वो पानी भी आपको पीना है। एक जंबो किंग ब्रेसलेट, वो भी आपको यूज करना है।
और तमाम 32 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग आने वाले दिनों में, जैसे फैक्ट्री ओपन हो जाएगी हम लोग लेकर आएंगे। तो मैग्नेटिक की प्रोडक्ट आपको यूज करनी ही करनी है। अब एक मुद्दे पे मैं बात करता हूं, डायबिटीज मीठा खाने से कभी नहीं होता, डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होता है। आप जो खा रहे हो, जो कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो, वो आप हजम नहीं कर पाते हैं, तब जाके हो रहा। अभी आपको साइंटिफिक वे से समझाता हूं मैं। हम ज्यादातर सिंप्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते। दुनिया की कोई भी चीज आप खाओ, वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, फ्रूट खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, कुछ भी खाओ, उससे दो ही कंटेंट पैदा होते खाने के बाद 2 से 2.5 घंटे के अंदर। वन इज अ ग्लूकोज, सेकंड इज अ फैटी एसिड। फैटी एसिड आगे जाके चर्बी में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वैसे तो दोनों भी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन हमारे शरीर का जो इंसुलिन नाम का पार्ट है वो सबसे पहले ग्लूकोज को खाता है, और ग्लूकोज खत्म होने के बाद वो फैटी एसिड को खाता है। उसका लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं। नवरात्रि में आपने 9 दिन का उपवास किया, जब आप पहले दिन उपवास शुरू करते हो, आप अपना वजन करते हो तो रहता है 90 किलो, और 90 दिन में होता है 20 किलो। तो ये 20 किलो, सॉरी 9 दिन के बाद होता है 60 किलो। तो ये 20 किलो वजन गया कहां पर? तो ये 20 किलो वजन इंसुलिन एनर्जी के लिए यूज करता है, राइट। तो ये तरीकेकार होता है। आपने खाना खा लिया, डाइजेस्टिंग सिस्टम ने वहां पर ग्लूकोज रेडी कर दिया, और पैनक्रियाज ने यहां पर इंसुलिन रेडी कर दिया। इंसुलिन का काम होता है हमारे शरीर के ग्लूकोज को बैलेंस करके न्यूट्रलाइज करना, ये इंसुलिन का काम होता है। तो यहां पर ग्लूकोज बन गया, यहां पर इंसुलिन बन गया, दोनों रेडी है। लेकिन इंसुलिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा, थोड़ा नीचे को, तभी जला पाएगा जब शरीर के अंदर, ठीक ऊपर, हाँ, शरीर के अंदर आपके डिजॉल्व ऑक्सीजन है, और ये मैग्नेट आपके शरीर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। कॉमनली बुक में यही सब जगह में लिखा है, साइंस यही कहता है, मैग्नेट आपके शरीर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करता है। अभी इंसुलिन को आपके शरीर का डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आज आपके शरीर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, क्योंकि मैग्नेटिक पावर आपको नहीं मिल रही, आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी है। तो इंसुलिन ग्लूकोज को थोड़ा बहुत जला देता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, थोड़ा बहुत जला लेता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, थोड़ा बहुत जला देता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, और बाकी धीरे 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 वो शुगर, वो ग्लूकोज आपके शरीर में जमा रहता है, स्टोर रहता है, डिपॉजिट रहता है, और कुछ के बाद है। डायबिटीज होने का कारण क्या है? आपके शरीर में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने के कारण वो इंसुलिन उसको जला नहीं पाया करके वो डिपॉजिट होता है। फॉर एग्जांपल, एक मैं मोमबत्ती का ग्लास, मुझे तो इसलिए कि उसको बाद एड्स, डायबिटीज इज द मिनी एड्स। एड्स वाला बंदा 20 साल जिंदा रह सकता है, लेकिन डायबिटीज वाले का अगले 2 घंटे का भी गारंटी नहीं है, इतना डेंजर है डायबिटीज। और मैं बोलता हूं जनरली, डायबिटीज जिसको है उसको उधारी पे माल मत देना, तुम्हारा माल गारंटी के साथ डूबेगा, क्योंकि डायबिटीज इज अ वेरी डेंजरस डिसीज, और भारत उसका कैपिटल है। पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट हिंदुस्तान में है, और डायबिटीज होने का पूरा 100% जिम्मेदार है आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल। जब आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता, तभी आपके शरीर के अंदर वो बीमारी पैदा होती है। ओके, तो ये आपको खास करके ध्यान रखना। हाई बीपी और डायबिटीज जिसको है, उसकी बॉडी दिमक के तरह अंदर से खोखली हो रही है, और उसका होने का कारण ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल है। तो शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाओ। अब जब दुनिया के किसी भी मेडिकल स्टोर में, किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बढ़ाने की कोई दवा नहीं मिलती। जब आप आईसीयू में जाते हैं तो डॉक्टर खुद आपके नाक को ऑक्सीजन लगाता है। तो मेडिकल साइंस भी ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई पेशेंट सीरियस है ना, तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता उसके सिवा नाक को ऑक्सीजन लगाए बगैर। जैसे नाक को ऑक्सीजन लगाता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फैलते जाता है, ब्लड सेल्स हेल्दी होते जाते हैं, तब जाके बंदा उसमें से बाहर आता है। लेकिन बहुत बार तो वो भी नहीं आता है। तो ऑक्सीजन, 1000 बात की एक बात, अगर कोई भी बीमारी को आपके शरीर से बाहर निकालना है तो शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाओ। ऑक्सीजन 2 ही चीजों से बढ़ता है, एक तो योगा एक्सरसाइज, दूसरा मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म में भी 2 मैग्नेटिज्म आते हैं, एक आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, और हम लोग जो मैग्नेट दे रहे, इट्स अ नेचुरल मैग्नेट,
हाईली पोलराइज नियोडिमियम नेचुरल मैग्नेट, ये एकदम छोटा मैग्नेट होता है, इतना छोटा मैग्नेट आपको दिखेगा भी नहीं, तो वो नेचुरल मैग्नेट होता है। मैग्नेट आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, लेकिन नेचुरल मैग्नेट चाहिए। जिस मैग्नेट के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो जमीन से 800 से 1000 फीट नीचे से माइनिंग करके खोद के लाया जाता है, जैसे सोना चांदी खोद के लाया जाता है माइनिंग करके, वैसे इस मैग्नेट को भी प्रोसेस करके लाया जाता है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट, इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट, वो अपने शरीर के लिए जरूरी है। जो बचपन से आप आज तक देखते हैं वो ये मैग्नेट नहीं है, ये नेचुरल मैग्नेट। ये आपके पूरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट करेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और ऑक्सीजन मिलेगा तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। तो 1000 बात की एक बात, ऑक्सीजन बढ़ाओ। एक्सरसाइज योगा करना चाहिए, दुनिया को मालूम है, करोड़ों लोगों को मालूम है, चंद लोग भी नहीं करते। सोना सबको पसंद है, आप हमारी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस में सो जाओ, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक हमने इंटीग्रेट किया, मैग्नेट से इंटीग्रेट किया है। आपकी नींद में वो मैग्नेट को पुल एंड पुश करेगा और सर्कुलेशन परफेक्ट करके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। 95% रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क हमारे यहाँ नींद में होता है, और नींद में हमको हाईएस्ट ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उस टाइम अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो आपकी बॉडी हील हो जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी में कुदरत ने बाय डिफॉल्ट हीलिंग का प्रोसीजर डाला है। देखो, कार को स्क्रैच लगा और आपके हाथ को स्क्रैच लगा, आपकी बॉडी को स्क्रैच लगा, 3 महीने के बाद किसका स्क्रैच दिखेगा? गाड़ी का दिखेगा, आपके बॉडी का नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ऑटो हील होती है। वो और नींद में सबसे ज्यादा हमारा बॉडी हील होता है। देखो, आप हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो जाते हो ना, तो डॉक्टर आपको मैक्सिमम बेड रेस्ट देता है, क्योंकि उसको डॉक्टर को भी मालूम है जितना ये आराम करेगा, सोएगा, उतना जल्दी हील होगा। देखो, छोटा बच्चा जब होता है ना, जब वो पैदा होता है ना, वो 22 घंटा पहले सोता है, फिर 20 घंटा 18 घंटा करते करते धीरे आता है, और आखिर में वो 10-12 घंटा रोज की नींद लेता है, तब वो ग्रो करता है। जैसे आपकी नींद कम हो जाती है, आपकी ग्रोथ कम हो जाती है, और सब कुछ कम हो जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो नींद बहुत जरूरी है, और अच्छी नींद आने के लिए मैग्नेट हेल्प करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर पिनेल ग्लैंड करके एक ऑर्गन पार्ट है, पिनेल ग्लैंड करके एक ऑर्गन पार्ट है, और वो पिनेल ग्लैंड ऑर्गन पार्ट को अगर 250 ml ब्लड हर मिनट मिलेगा तो ही वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करेगा। लेकिन आपके ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होने के कारण क्या होता है, पिनेल ग्लैंड को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता, ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिलने के कारण मेलाटोनिन हार्मोन कम रिलीज करता है। तो जहां पर आपको 8 घंटा नींद लेनी चाहिए, आपको 4 घंटे में वो नींद खत्म हो जाती है, क्योंकि आपके पिनेल ग्लैंड ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड नहीं मिला। और कुछ दिनों के बाद पैनक्रियाज भी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, क्योंकि आप जो नाक से सांस लेते हो वो ऑक्सीजन ऑर्गन पार्ट तक जाता ही नहीं। तो हमारा पैनक्रियाज भी एक ऑर्गन पार्ट है, उसको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलने के कारण वो भी आगे जाके इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, फिर आपको आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ये डायबिटीज, हाई बीपी के कारण पूरी बॉडी अंदर से खोखली हो जाती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो बिल्कुल भी गुलाब जामुन के पानी की तरह थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन ट्रैवल नहीं कर सकता है, करता भी तो बहुत कम मात्रा में करता है, और ऑर्गन पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण ब्लड सेल्स कमजोर पड़ते हैं, कमजोर पड़ने के कारण ही आपके शरीर में मल्टीपल बीमारियां होती। अभी आखिरी 5 मिनट लेके मैं सब्जेक्ट को खत्म करूंगा। हमारा हार्ट, मैंने कहा कि वो 80 बार धड़कता है और 75 ml ब्लड वो सर्कुलेट करता है। हमारे हार्ट के अंदर 4 चेंबर है, 2 चेंबर में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है, 2 चेंबर में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है। अब मैं आपको ऑक्सीजन, मैग्नेट, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन और आयरन, ये चारों का कॉम्बिनेशन क्या समझाऊंगा, ध्यान से देखना। अभी मैं आपको अगले 5 मिनट में आप रिलीज हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, लेकिन आखिरी मुद्दा समझ के जाओगे तो आपको समझ में, अभी आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी आपका खाली पेट सीना बाकी है। अगर अगले 5-6 मिनट आप समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिज्म, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन और आयरन, इनका क्या एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, क्या एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, मैं आपको समझाऊंगा। पृथ्वी मैग्नेट है, बॉडी के अंदर आयरन है। हमारा हार्ट पंपिंग करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड करता है, और जब उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी हार्ट वापस अपने पास खींचता है, और खींच के क्या करता है, हमारे लेफ्ट और राइट में 2 लंग्स के सिलेंडर है, 600 ml उसकी कैपेसिटी है ऑक्सीजन, उस लंग्स में वो इम्प्योर ब्लड को भेज देता है, और उस ब्लड को, जब वो इम्प्योर ब्लड हमारे लंग्स में आता है तो उस इम्प्योर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, और उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट होता है। वो आयरन नाम के कंपोनेंट में एक यूनिक स्पेशल एबिलिटी एंड कैपेसिटी होती है जो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो आयरन कंपोनेंट है वही हमारे शरीर के ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को ऑक्सीजन
ट्रांसपोर्ट करने का काम, ऑक्सीजन कैरी करने का काम, ऑक्सीजन बाइंड करने का काम, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने का काम सिर्फ आयरन करता है। तो जैसे ही इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है, मैक्सिमम एब्सॉर्ब करता है। अगर उसको मैग्नेट का सपोर्ट मिलेगा, अभी ध्यान में रखना, स्क्रू ड्राइवर को अगर आप मैग्नेट लगाओगे, मैग्नेटाइज बनाओगे, तो एक स्क्रू दूसरे खिले को, तीसरे खिले को, चौथे खिले को, स्क्रू को पकड़ता है, तो उसमें एनर्जी बढ़ती है, बरोबर। यही सेम टॉपिक आप समझ लो, अगर आप मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज करो तो क्या होगा, लंग्स में जैसे आयरन आएगा ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने के लिए, लेकिन उसको अगर मैग्नेट की पावर मिल जाएगी, जहां पर वो 20 ml ऑक्सीजन खींचने वाला है, वहां पर वो 60 ml ऑक्सीजन यानी 40 से 50 ml ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा। और आयरन ऑक्सीजन खींचता है और क्या करता है, हार्ट के दूसरे कंपार्टमेंट में आके गिर जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी प्यूरिफाई होके, ब्लड प्यूरिफाई होके हार्ट के कंपार्टमेंट में आता है, और हार्ट उसको पंपिंग करता है, और वो पंप करने के बाद वो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के साथ फैल जाता है। तो मुझे बताओ, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन देने का काम किसने किया, आयरन ने किया। और आयरन को ये मैग्नेट और ताकत देता है, तो ताकि वो ऑक्सीजन ज्यादा खींचे। ऑक्सीजन ज्यादा खींचने के लिए आयरन, और पूरे दुनिया में आयरन मैग्नेट को, मैग्नेट आयरन को ही अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के दोस्त है, और वो पृथ्वी से ही पैदा हुए। मैग्नेट भी आयरन से, लोहे से ही पैदा हुआ, क्योंकि वो आउटर कोर के बारे में मैंने बताया, उसी 6000 डिग्री सेल्सियस के गर्म लोहे से ये मैग्नेटिक एनर्जी पैदा होती है। तो पूरे शरीर में ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन देने का काम आयरन करता है। और आयरन को अगर आप आपके शरीर से सिर्फ 45 सेकंड के लिए भी बाहर निकाल दोगे ना, 46वें सेकंड में हमारा ह्यूमन बॉडी इस दुनिया में नहीं रहेगा। इतना जरूरी ये आयरन। ये आयरन के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन स्प्रेड होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम आयरन करता है, और उसको स्मूथली ट्रैवल करने में हेल्प करने का काम मैग्नेट करता है। पूरे बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन बढ़ गया तो आपके जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिवर्स हो गए। हम आपको किसी भी प्रकार की गारंटी, वारंटी, हेल्थ का कोई भी क्लेम बिल्कुल भी नहीं होता आपका ये बीमारी जाएगा, वो बीमारी, हम कभी भी नहीं बोलते, पिछले 16 साल से नहीं बोलते। इसीलिए पिछले 16 साल से सीना तान के हम लोग एक ही जगह पे, एक ही कुर्सी पे, एक ही एरिया में बैठ के हम बिजनेस कर रहे हैं, और लाखों लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। हो सकता है 100 में 2-5 लोगों को नहीं भी मिलेंगे, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं। आपका बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करता है उसके ऊपर डिपेंड है। आपने आपकी बॉडी की कितनी अंदर से बैंड बजा दी है वो आपको ही मालूम है। अंदर से आपकी बॉडी कितनी खोखली मालूम नहीं है, शक्ल से मालूम नहीं पड़ता। ये अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी का सपोर्टिंग प्रोडक्ट है। मतलब आप अपना दवा भी चालू रखो, आपकी ट्रीटमेंट भी चालू रखो, आपका एक्सरसाइज भी चालू रखो, आपका डाइट भी चालू रखो, एज अल्टरनेटिव सपोर्टिंग एक्सटर्नल यूज करके इस मैट्रेस को आप यूज करो, और ये मैग्नेट आप पे उसी सेकंड पे असर करना शुरू कर देता है, और हमारा बॉडी भी उसी सेकंड से मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करती है। इसका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, अरे कोई बीमारी की दवा भी नहीं है, पूछना भी नहीं है इस बीमारी को चलता है कि उस बीमारी को। ये सिर्फ ब्लड सेल्स को हेल्दी करने का काम करता है, ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड सेल्स हेल्दी होगा तो अपने आप आपकी बॉडी ठीक होगी। आपको अभी जो प्रॉब्लम है ना, उस एरिया के ब्लड सेल्स डैमेज है, कमजोर है करके आपको वो प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन भरना पड़ेगा, और ऑक्सीजन भरने का काम ये मैग्नेट हेल्प करता है। पूरे बॉडी के अंदर आयरन को स्ट्रॉन्ग करके ऑक्सीजन खींच के लाने में ये मैग्नेट हेल्प करता है, जिसके ऊपर बहुत सारा साइंटिफिक डिटेल्स है, और इस सब्जेक्ट में मैं अगले 24 घंटा बात कर सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से आज के दिन इतना ही काफी है। तो ये मैग्नेटिज्म आज हर एक बंदे को चाहिए। आप अपना इलाज चालू रखो, साइड बाय साइड इसको भी यूज करो। जब तक आप आपका ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल परफेक्ट नहीं करोगे, ठीक नहीं करोगे, उल्टा लटक के डिस्को करो, आपके बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम जाने वाला नहीं। जाएगा तो टेम्पररी जाएगा, वापिस आएगा। दुनिया की हर एक बीमारी ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन के कारण ही जाती है। अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है, मेडिकल साइंस इतना ग्रो किया, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन 2020 में कोरोना में मार्च और अप्रैल में लाखों लोग अमेरिका में मरे, बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। ब्लड सर्कुलेशन जब वीक पड़ जाता है तो हमारा ब्लड सेल्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है। वो दुश्मन को भी दोस्त समझ लेता है, दोस्त को भी दुश्मन समझ लेता है। तो तभी ब्लड सेल्स आइडेंटिफाई करेगा वायरस को जब उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर है। तो ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ाओ, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बढ़ाओ, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाओ, ब्लड सेल्स हेल्दी रहेगा तो आपका कंप्लीट बॉडी हेल्दी हो जाएगा। तो हर बीमारी का कारण एक ही है, आपके ब्लड सेल्स कमजोर है, और ब्लड सेल्स कमजोर होने के कारण आपके शरीर में अभी वो प्रॉब्लम है या भविष्य में वो हो सकता है। तो 1000 बात की एक बात, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाओ, ऑक्सीजन बढ़ाओ, आपकी बॉडी हेल्दी होगी।
और योगा एक्सरसाइज भी यही करता है, लेकिन चंद लोग भी उसको नहीं करते। मैग्नेटिक मैट्रेस में सो जाओ, योगा एक्सरसाइज भी करो आपकी दिल है तो, बाकी भी आपका डाइट एक्सरसाइज दवा आप चालू रखो। और इसमें खास करके ख्याल रखना है किन लोगों ने यूज नहीं करना है। मैं बताता हूं, दुनिया में 3 ही लोग इसको यूज नहीं करते। जो लेडी प्रेग्नेंट है उसने यूज नहीं करना है, जो बंदे के छाती के अंदर पेस मेकर डिवाइस है उसने उसको यूज नहीं करना है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप है उसने यूज नहीं करना है। और इसके ऊपर सोने के बाद 100 में से 5 लोगों को इंप्रूवमेंट रिएक्शन आ सकता है, वोमिटिंग होना, लूज मोशन होना, बॉडी में पेन होना। ऐसे केस में उसको 2-2 घंटा अगले 8 घंटे सोना है बॉडी को आदत होने पे, क्योंकि जब रिपेयरिंग वर्क चलता है तो बॉडी में प्रॉब्लम होता है। आपकी अगर सर्जरी होती है तो भी आपको 10-12 दिन सहना ही पड़ता है, तो इसमें आपको इंप्रूवमेंट रिएक्शन हो सकता है, लेकिन वो सोने के बाद ही पता चलेगा 2-2 घंटा। ये मैग्नेट के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, 0 साइड इफेक्ट है, ये इंप्रूवमेंट ही करेगा, आपकी बॉडी को हेल्दी करेगा। तो अपने को अपने शरीर के लिए लेना है। और हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीमियम क्वालिटी भी है, उसमें मैग्नेट की पावर 3 गुना ज्यादा है, फैब्रिक की क्वालिटी और 10 गुना ज्यादा है। तो वो भी आपको आपके अगर 1000-2000 ज्यादा खर्च करने की आपकी अगर हैसियत है तो वो भी आप ले सकते हो। तो आपको जिन्होंने इस पे इनवाइट किया, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, उनसे आप देख सकते हैं। और रोज रोज हम आपको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, और बहुत जल्द हमारा स्टूडियो बन रहा है, आपको इससे भी बेहतरीन नॉलेज, अलग अलग तरीके का नॉलेज हर टाइम मिलता रहेगा। पूरे हिंदुस्तान में फैल के हम इसको अवेयरनेस कर रहे हैं, और आने वाली दुनिया में हम लोग तकरीबन 150 से 200 देशों में इस प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे। इसलिए हमने इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब मुंबई में खड़ा कर दिया है। मुंबई जैसे इंटरनेशनल शहर में दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हमने खड़ी कर दी है। और इसको आपको जरूर, आप कभी मुंबई आओ तो हमारे फैक्ट्री को विजिट करो, देखो ये मैग्नेट की प्रोडक्ट हर एक को चाहिए। आपके प्रॉब्लम है उसको रिवर्स करने में काफी हेल्प करेगा, और बाकी भी आपका आप चालू रखो और इसको साइड बाय साइड एज अल्टरनेटिव नेचुरोथेरेपी के एंगल से यूज करो। और भारत सरकार ने मैग्नेटिक थेरेपी को 100% मान्यता दी है। आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, उधर भी जाके आप इसको देख सकते हैं। तमाम हजारों बुक्स इसके ऊपर है, हजारों लाखों लिटरेचर इसके ऊपर है। तो बिल्कुल एथिकल लीगल वे से हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं, और आपको इसको हर एक को यूज करना है, घर के हर एक फैमिली मेंबर्स को इसको देना है। इस पानी को आपको पीना है, बिकॉज जब पानी पिएंगे तो आपके शरीर के हर एक टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे, पूरा कचरा साफ हो जाएगा, आपके ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा। क्योंकि मैग्नेटिक वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन वाटर बोल सकते हैं उसको। मैग्नेटिक वाटर ऑक्सीजन होता है, और इम्यूनिटी मीन्स ऑक्सीजन। इम्यूनिटी होता है क्या? इम्यूनिटी मतलब ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का खेल है पूरा। और मैग्नेट आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में काफी हद तक हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल से मैं अभी भी आगे बहुत कुछ बोल कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना बोल के आज के दिन के लिए समाप्त करता हूं। और रोज रोज आपको अगले साल 2 साल नई नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, और ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।